ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब हमारी है जी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे आपकी परमानेंट मेमोरी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। रैम भी आपकी स्टोरेज होती है, लेकिन वो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर हो गया, सीडीज होगी, डीवीडीज होगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी, टेप्स हो गई, ये वो चीज़ है अब हमने रीड करनी। व्हाट आर कंप्यूटर स्टोरेज? लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कॉमनली यूज इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। स्टोरेज है तो स्टोरेज का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी होता है। These devices are used to store large volume of data and program. यहाँ पे आप मतलब अनलिमिटेड है, अगर ख़त्म हो जाए तो हम न्यू डिवाइस ले लेते हैं, ठीक है। हम यूएसबी ले लेते हैं, हम सीडीज ले लेते हैं, डीवीडीज ले लेते हैं, हार्ड डिस्क ले लेते हैं, अपनी टेराबाइट पीटाबाइट तक इसकी अब जो वैल्यूज आ रही हैं कि ये ख़त्म नहीं होती। The main reasons for using these storage devices are as follows. मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट परमानेंट, ठीक है। जो आपकी मेन मेमोरी है, अब मेन मेमोरी यहाँ पे कौन सी है? मेन मेमोरी आपकी ये वाली जो यहाँ पे है वो रैम है, ठीक है। क्या कौन सी मेमोरी है? रैम के बारे में कह रहा है, ठीक है। आपकी रैम, रैम एंड रोम, ये मेन मेमोरी आपकी जो है वो रैम है। ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम is not permanent. This means that the data and programs are lost when program is shut down or power off is turn off, ठीक है। देखिए, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, आज आपकी जो मेन मेमोरी होती है ना वो क्लोज हो जाती है। मेन मेमोरी कौन सी? जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी जो फाइल ओपन है ना, बेशक यह मेरी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ी थी, लेकिन जब मैंने इसको ऑन कर दिया, आप लोगों को व्यू हो रहा है, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर आ गई। मेन मेमोरी आपकी कौन सी होती है? रैम होती है, ठीक है। जब मैं इसे बंद कर दूंगी तो ये मेन मेमोरी में से खाली हो जाएगी और किस मेमोरी में चले जाएगी? आपका दिल करे तो सेव कर ले, आपका दिल करे तो ना सेव करें, ठीक है। सेव करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी बन जाएगी, उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस आर स्टोर्ड परमानेंट डाटा, ठीक है। डाटा जो है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, जो आपका डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है जब तक आप डिलीट ना करना चाहें। The main memory of a computer system has limited capacity. Yes, main memory जो RAM है उसमें अब आप इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स तो नहीं ना रख सकते, उसके अंदर आप रन टाइम के अंदर बस काम कर सकते हैं और कुछ नहीं है, बस लोडिंग कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रखती हैं, मतलब मैंने आपको बताया टेराबाइट, बिलियंस, ट्रिलियंस, इनके अंदर आप डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रैम के अंदर नहीं किया जा सकता। रैम तो आपकी एक मेन मेमोरी है, वो रन टाइम पे ये जो भी टास्क हम कर रहे होते हैं उसको परफॉर्म करने के काम आती है बस। स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस को हम बैकिंग स्टोर भी कहते हैं, मतलब कि बैकिंग मतलब जितनी बार मर्जी चाहो उसके अंदर रखी जाओ, जितनी बार मर्जी चाहो उसको ओपन करो, ये है बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और ऑक्सिलियरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क है। ओके, अब हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक टेप, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक टेप? हाउ इज डाटा स्टोर्ड ऑन इट? मैग्नेटिक टेप इज एन ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया और स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। लेकिन मैग्नेटिक टेप आपका ओल्ड मीडिया है, जो टेप्स वगैरह देखी होंगी आप लोगों ने, टेप्स वगैरह लगा के जो उसके अंदर वो केसर जिसे हम कहते थे, ठीक है, उसी तरह की होती थी, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, ये मैग्नेटिक टेप थी। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अगर हुआ तो यहाँ पे दिखा दूंगी, नहीं तो नेट से सर्च कर लेंगे, ठीक है। स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ दिस थिन रिबन और ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। थिन रिबन ऑफ प्लास्टिक, जिन्होंने तो देखी है उनको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सी मैं मैग्नेटिक टेप्स की बात कर रही हूँ।
The tape is coated with magnetic material. It is also called read write devices. ठीक है, इसके ऊपर रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता था. वो केसेट वगैरह होती थी, उसके ऊपर हम क्या करते थे, वो टेप्स वगैरह जो होती थी, वो रील होती थी, उसके अंदर जो फीता होता था, जिसे हम कहते हैं रिबन होता है, थिन रिबन होता था, उसके ऊपर ही हम रीड करते थे और उसी के ऊपर हम जो भी है राइट कर लेते थे. इट रीड्स एंड राइट डाटा सिक्वेंशली. हाँ जी भाई, टेप जो आपकी थी उसमें ये केसेट जो है उनमें ये प्रॉब्लम थी कि हम जो डाटा है वो सीक्वेंशली ही राइट कर सकते हैं. ऐसे ही है ना, हमें कोई गाना वगैरह यूज़ सुनना होता था या ना सुननी होती थी, हम उसको रीप्ले करते थे, सीक्वेंशली मूव करना पड़ता था हमें आगे उसको. सो इट्स स्पीड इज स्लोअर देन द अदर स्टोरेज डिवाइसेस. बहुत स्लो होगी, साफ सी बात है, सिक्वेंशियल है, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में चलना है. 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आपको 100 तक काउंटिंग लिखने में 1 से लेकर हर सीक्वेंस, हर स्टेप जो है वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप कहें कि मैंने तो 100 लिखना था, तो डायरेक्ट 100 लिखा जा सकता था, लेकिन जब एक सीक्वेंस की बात की जाती है तो फिर हमें उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है. सो आपकी जो मैग्नेटिक टेप थी वो सीक्वेंस बेस्ड काम करती थी. हाँ जी, वी राइट अ नोट ऑन फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिस्केट. ठीक है, जो भी आपकी फ्लॉपी डिस्क थी उसको हम डिस्केट कहते थे. ये एक्चुअली टेप नहीं है. ठीक है, अब ये डिस्केट जो है ये वो चीज़ है. इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल. एक्चुअली ये मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इन्वेंट थी. जैसे कि ये आपकी हार्ड डिस्क है आपके सिस्टम के अंदर, इसी तरह फ्लॉपी डिस्क पहले इन्वेंट हुई थी, जिसके अंदर डाटा जो है वो कंप्यूटर का सेव किया जाता था. दिस डिस्क इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट. It was introduced by IBM in early 1970s. IBM कंपनी है, उन्होंने इसको 1970s के अंदर डिस्कवर किया था, बनाया था, फ्लॉपी डिस्क का आइडिया दिया था. इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली. जैसे आपके यूएसबी डिवाइसेस है ना बच्चों, ऐसे ये फ्लॉपी डिस्क थी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मतलब लगा सकते थे. जैसे कि जिस पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा. हाँ जी भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा रखती थी. डाटा एक्सेस स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क. जो आपकी डाटा एक्सेस स्पीड है फ्लॉपी डिस्क की, साफ सी बात है ओल्डर मेथड ही था ये. तो आपकी हार्ड डिस्क तो बहुत पावरफुल है, जो आपके अब सिस्टम्स के अंदर आती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है इनके साथ. इट इज़ इनएक्सपेंसिव स्टोरेज मीडिया. ठीक है, इनएक्सपेंसिव मतलब चीप, इतनी ज़्यादा कॉस्टली जो था वो नहीं था, ये सस्ता था. द स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 3 1/2. ठीक है, 3 1/2 इंच था इसका. द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 MB, जस्ट MB. और ये आपको यूनिट्स में बताऊंगी जब आगे आएंगे. MB जो है ना, पहले मतलब कि आपका आता है बीट, फिर बाइट आता है, फिर किलो आता है, फिर MB आता है. तो MB में भी कितना की डाटा स्टोरेज कर लेंगे, इतना ज़्यादा स्टोर नहीं होता इसमें. दी सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन 3 1/2 इंच डिस्केट इज इनक्लोज इन अ शेल. मतलब कि कवर होता था जो भी इसके अंदर प्लास्टिक का सर्कुलर, जिसके अंदर आपका एक्चुअली डाटा स्टोर होता था, उसका नाम हम जो है शेल उसको कहते हैं. ठीक है, आ पीस ऑफ मेटल कवर्स द रीडिंग एंड राइटिंग एरिया. जो भी ये मेटल का कवर होता था उसको हम क्या कहते थे, रीडिंग एंड राइटिंग एरिया. मतलब वही चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पे रीड और राइट किया जाता था. इट इज़ कॉल्ड शटर. जहाँ पे आपका रीडिंग और राइटिंग एरिया उसको शटर कहते हैं. जो एक्चुअली प्लास्टिक प्लेट के साथ उसको कवर किया गया उसको शेल कहते हैं. और शेल क्या होता है, शेल होता है कवर किसी चीज़ का. When the disk is inserted into a disk drive, the shutter opens to expose the surface of the disk. ठीक है, जब इसको मतलब डिस्क के अंदर इंसर्ट करना होता था, जैसे हम अपनी CDs और DVDs को इंसर्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका क्या करना है, शटर ओपन करना है टू एक्सपोज द सरफेस ऑफ द डिस्क. तो डिस्क की जो हम शाइनिंग वाला पार्ट है उसको ही हम उस सरफेस के ऊपर रखते हैं ना. जो भी आपका CD रोम है, जिसने देखा होगा, CDs वगैरह डाल के देखी होंगी, उनको पता चल गया होना मैं क्या कह रही हूँ. ये नहीं भी पता तो कोई इशू वाली बात नहीं है. जो भी शाइनिंग वाला एरिया होता है सीडीज का, वो CD रोम में डालना होता है. किस फॉर्म में डालना होता है, शाइनिंग वाला एरिया उसके सरफेस के ऊपर जो है वो इम्बेड करना होता है हमने. द डाटा स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क कैन बी रीड विद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. ठीक है, जो आपका डाटा स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क में, वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ही यूज़ होती है. अब फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ही यूज़ होंगी ना. अगर CD है तो CD रोम ही यूज़ होगा ना. तो इसी तरह फ्लॉपी डिस्क के लिए भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो थी वो होती थी.
The read and write head in floppy disk drive is used to read and write data on floppy disk. ये देखें भैया आपकी ये फ्लॉपी डिस्क की जो साख्त है आप लोगों को नज़र आ रही होगी। हाँ जी, भी फ्लॉपी डिस्क इस शेप की थी। ये एक्चुअली ये और ये, ठीक है, ये आपका शेल है, ठीक है, कवर है। अब इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये लाइनर है जिसके जिसके ऊपर एक्चुअली जैसे तरह सीडी रोम बना हुआ है उसके ऊपर भी इस तरह प्लेट्स बनी हुई है, प्लेट्स की फॉर्म में आप उसको जो है उसके ऊपर फ्लॉपी डिस्क रखते हैं। ये आपकी लाइनर है। ये आपकी मैग्नेटिक कोटिंग जो भी प्लेट है वो है। मेटल हब है, मतलब कि ये मेटल की हब लगी हुई है। फ्लेक्सिबल थिन फिल्म, ठीक है, बहुत मतलब पतली जैसे सीडी जैसी होती थी। और इसके ऊपर जो है वो शटर लगा हुआ था। अगर आपने इम्बेड करना होता था तो इस शटर को क्या करते थे, एक्सपोज करते थे, काटते थे, देन वो इसके अंदर इम्बेड हो जाता था आपके जो भी है सीडी रोम नहीं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। हाँ जी भाई, फिर इसके बाद आती हैं आपकी राइट नोट ऑन हार्ड डिस्क। हाँ जी भाई, हार्ड डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, वो जो कि आज हमारी कंप्यूटर्स के अंदर हैं। हार्ड डिस्क या आपकी स्टोरेज डिवाइसेस की सबसे टॉप लेवल डिवाइसेस हैं, ठीक है, यही आपके कंप्यूटर्स के अंदर है। इसको हम मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। A hard disk consists of several circular disks called platters, ठीक है, जो इसके अंदर ये इस तरह सर्कुलर्स बने होते हैं ना, ये इस तरह ये वाले जो सर्कल्स हैं ये सारे, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेटर्स। दी प्लेटर्स आर यूज टू स्टोर डाटा। एक्चुअली जो प्लेटर्स बने हुए हैं इसके ऊपर हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखिए ये वाले प्लेटर्स दोबारा देख लें, ये मेंशन है, ये देखें, ये प्लेटर हो गया, ये प्लेटर हो गया, मतलब बहुत सारे प्लेटर्स के लगे होते हैं। तो एक्चुअली डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, इस प्लेटर्स के ऊपर होता है। अ प्लेटर इन हार्ड डिस्क इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो ये प्लेटर्स हैं वो मैग्नेटिक डिस्क के जो कोटेड है ना, इसका वो मैग्नेटिक डिस्क के साथ, इन प्लेटर्स का मैग्नेटिक डिस्क के साथ मिलके बनी हुई है। The hard disk is in most personal computer is fixed inside the system unit. The hard disk जो है वो most personal computer like आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं। और आप लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर सब पता ही, हर बंदे को पता है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, उसके अंदर जो है अब हार्ड डिस्क लगी होती है, फिक्स की होती है। और ये जो चीज़ है ये वाली, ये आपकी रीड और राइट हेड है। ये वाली जो चीज़ है ये इसके आर्म है, मतलब बाजू है। हाँ जी, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हार्ड डिस्क की करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम हार्ड डिस्क की करेक्टरिस्टिक देखते हैं। हार्ड डिस्क प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज हार्ड डिस्क इज 1500 GB एंड मोर। देखिए जीबी ज़्यादा यूनिट होता है और उसके अंदर डाटा जो है वो ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी। अगर हो जाए तो फिर हम दोबारा और हार्ड डिस्क ले लेते हैं, उसको एक्सटर्नल लगा लेते हैं, ठीक है, इंटरनल ना से एक्सटर्नल तो अटैच की जाती है ना यूएसबी पोर्ट के ज़रिए, ऐसे आप यूएसबी लगा लेते हैं। इट इज़ मच फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। हाँ जी भाई, ये फास्टर देन है फ्लॉपी डिस्क से, हर डिवाइस से, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इट इज़ प्राइमरी मीडिया फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम। हाँ जी, आपका प्राइमरी मीडिया है बिकॉज आपके कंप्यूटर के अंदर एम्बेड होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है, इसलिए इसको प्राइमरी मीडिया कहा गया। इसके अलावा एक्सटर्नल ऐड कर रहे हैं वो आपके सेकेंडरी मीडिया डिवाइसेस हो जाएंगी। इट इज़ मोर रिलायबल देन फ्लॉपी डिस्क। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, किस चीज़ से, फ्लॉपी डिस्क से। डाटा स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क इज सेफर देन फ्लॉपी डिस्क। हाँ जी, भी फ्लॉपी डिस्क अगर आपकी ख़राब हो जाती थी तो उसमें से सारा डाटा जो था वो डैमेज हो जाता था, और वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी इतनी परफेक्ट नहीं थी। लेकिन जो आपकी एक्चुअली हार्ड डिस्क है उसमें सिक्योरिटी भी है। और क्योंकि मैग्नेटिक पैलेटर्स होते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन इतना तो है कि आपका डाटा सिक्योर होता है, डैमेज होता है तो रिकवर हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीडी रोम। सीडी रोम स्टैंड फॉर compact disk read only memory. The data stored on CD-ROM can be
ओनली रीड, ठीक है। जो आपके CD रोम है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर सिर्फ डाटा जो है वो रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, ठीक है। जब आप एक CD लेके आते हैं उसके अंदर डाटा रिमूव नहीं कर सकते, वो उसके अंदर आप दोबारा और डाटा नहीं डाल सकते। वो एक बार उसको ना बर्न किया होता है, उसको एक बार बर्न कर मतलब जला के उसके अंदर आप एक्चुअली वो वाली फायर नहीं लगा देनी कि आग लगा के, ये बर्न होता है कंप्यूटर के अंदर। जब हम CD डालते हैं तो उसको बर्न किया जाता है, इसको क्लीन, इसको मतलब कहते हैं ना एक बार फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है। इसकी जो ऑप्टिकल वेव मतलब रेज होती हैं इसके ऊपर सर्कुलर पाथ के अंदर शाइनिंग कर रही होती हैं, CD को पकड़ के देखिएगा, उसको फॉर्मेट किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है ताकि अब इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। अगर एक बार उसको बंद कर दिया और उसके अंदर डाटा रख दिया तो फिर ये एक किस्म की वेस्ट ही हो जाती है। CD-ROM is portable storage devices. The data can be transferred from one computer to another easily by using CD-ROM. Yes, data आपका क्योंकि CD-ROM हर कंप्यूटर के अंदर होता है तो हम डाटा जो है वो CD-ROM के ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। It can store about 700 MB of data. MB में है और 700 है। Uses of CD-ROM. CD-ROM is mostly used to store large amount of information like sound, color, graphics, etc. It is often used to distribute new application softwares and game. Yes, हम जब CD लेने जाते हैं किसी भी गेम्स वगैरह की तो आप लोगों ने देखा ही है कि आप कहते हैं भाई मुझे गेम की CD दे दो या मूवीज़ की दे दो या जो भी आपको चाहिए होती है तो वो CDs ही आपको देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि USB देते हैं। यूजेस ऑफ CD-ROM ये हमने देख लिए हैं कि और कि मतलब कैसे होते हैं। अभी हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं CD-ROM के? इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। येस, 50 रुपीज़ की CD आती है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM डिस्क आर ड्यूरेबल एंड ईजी टू हैंडल। जो आपकी CD-ROM है ड्यूरेबल मतलब वो ईजिली कैरी कर सकते हैं और ईजी टू हैंडल है इसलिए। स्मॉल स्मॉल तो साइज़ होता है, उसको आप कहीं भी पोर्टेबल आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने किसी ने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देनी है तो वो CD के अंदर अपना रिकॉर्ड रखेगा और जाके प्रेजेंटेशन दे देगा। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर ऑन CD-ROM फॉर मैनी ईयर्स। यस, जब ये इसकी जो रेज हैं ऑप्टिकल डिस्क ख़राब हो जाती है, शाइनिंग वाला एरिया ख़राब हो जाता है तो फिर ये एक्चुअली काम करना सही बंद कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ लग जाती है इसके ऊपर, डस्ट पड़ जाती है तो आपकी CD जो है वो डैमेज हो जाती है। तो ज़्यादा या मतलब ज़्यादा ईयर्स के लिए, ज़्यादा सालों के लिए ये नहीं बाउंड होती कि इसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जा सके। वक्ती तौर पे सही है, इट्स वेरी गुड कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी ऐसा है। डिसएडवांटेजेस, द डाटा कैन नॉट बी एडिटेड। हाँ जी, इसके अंदर डाटा एडिट नहीं होता। आप अपने PC के अंदर 1000 बार डाटा एडिट करते हैं, रीनेम करते हैं, ठीक है। इट रिट्राइव्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन मोर स्लोली देन मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा स्लोली वैसे स्टोर होता है क्योंकि जब हम बर्न कर रहे होते हैं समटाइम CD ही ख़राब हो जाती है और डाटा भी स्टोर नहीं होता, फिर CD भी न्यू लेनी पड़ती है। सो डाटा स्टोरेज बहुत स्लो है, बर्न करने में भी टाइम लगता है और फिर डाटा स्टोरेज होने में भी टाइम लगता है। किससे? आपकी मैग्नेटिक डिस्क से। ये अब ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्केट एंड हार्ड डिस्क। डिस्केट जो आपकी कौन सी डिवाइस है, तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ किसे मैं डिस्केट कह रही हूँ, कि अब वही कंफ्यूज ना हो जाना कि ये हमने इस चीज़ को बताया था फ्लॉपी डिस्क में और किस में आपकी हार्ड डिस्क में डिफरेंस लिखा हुआ है, वो हमने डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब ये डिफरेंस देखते हैं। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन डिस्केट एंड हार्ड डिस्क इज एज फॉलोज। डिस्केट कंटेन फ्लॉपी डिस्क कंटेन अ सिंगल फ्लैट पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Hard disk contain one or more metal plates coated with iron oxide, ठीक है। उसमें सिंगल प्लेट है, इसमें one or more metal plates है। It is a small and portable. It is usually fixed and not portable. It is less expensive than hard disk. It is more expensive than diskette.
आपकी जो डिस्क है ये फ्लॉपी डिस्क है। It can store small amount of data, it can store large amount of data, it data access speed is slower than hard disk। ठीक है, ये जो अभी मैं पहले वाले बोल रही हूँ वो आपकी फ्लॉपी डिस्क के हैं, मतलब कि डिस्केट उसका नाम है, फ्लॉपी डिस्क के हैं। जो दूसरे वाले डिफरेंस बता रही हूँ वो आपका हार्ड डिस्क का है। इट्स डाटा एक्सेस स्पीड इज फास्टर देन डिस्केट। डाटा स्टोर्ड ऑन डिस्केट इज लेस सेफ देन हार्ड डिस्क। यस, आपकी फ्लॉपी डिस्क इतनी सिक्योर नहीं होती, उसके अंदर डाटा भी बहुत स्मॉल पार्ट्स में होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको न्यू ही लेना पड़ता है, और डाटा भी आपका ज़ाया हो जाता है। डाटा स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क इज सेफर देन डिस्केट। इट कैन बी डैमेज्ड इजीली ड्यू टू डस्ट एंड हीट। इट कैन बी डैमेज इजीली ड्यू टू डस्ट एंड हीट। ओ सॉरी, ये जो है वो मतलब कैन नॉट है। आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर मट्टी भी पड़ जाए तो वो डैमेज नहीं होती, आप उसको साफ़ कर लें। जैसे हमारा पीसीज है इतने गंदे हो जाते हैं, हम उसको साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये डजंट मीन कि मट्टी पड़ने से वो डैमेज हो जाए। ठीक है, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर क्योंकि जो फ्लैट पीस ऑफ प्लास्टिक यूज़ हुआ है आयरन ऑक्साइड का, वो जो था वो इतना मतलब अच्छा नहीं है, तो वो आपकी डस्ट के साथ और हीट के साथ जो था वो ख़राब हो जाता था। अच्छा जी, ये थे आपके स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनको मैं रिकॉल ज़रूर कर देती हूँ। जैसे कि आपकी यूएसबीज़ हो गई, ठीक है, यूएसबीज़ वगैरह जो हैं, हाँ, आप लोगों ने यूनिवर्सल सीरियल बस जो है उसको आपने यूज़ किया हुआ है। यूएसबी को, यूएसबी तो हर किसी के पास होती है। ये एक्चुअली आपकी टर्शरी डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है, जो यूएसबी है ये आपकी टर्शरी डिवाइस के अंदर आता है। एक्चुअली तो सीडी और डीवीडी भी आपकी टर्शरी डिवाइस के अंदर आता है। जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस है वो आपकी हार्ड डिस्क ही होती है। प्राइमरी आपकी जो है वो रैम है। ये बेटा जब मैं पढ़ा रही होती है ना इसको, बेहतर तो यही होता है कि नोट आउट कर लिया करें ना, लिखा करें साथ साथ। ऐसे ही लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दे देती हूँ, वॉइस भी दे देती हूँ, फिर भी आपको चाहिए कि नोट कर लिया करें जो भी क्लूज पॉइंट होते हैं। ये मैंने इसलिए ओपन किया है कि मैं कुछ और आप लोगों को डिवाइसेस के बारे में बता दूँ। तो ये कुछ इस तरह की, मतलब हमने ये करें या ना करें, लेकिन आप लोगों को बस डिवाइसेस के नाम आने चाहिए। स्टोरेज डिवाइसेस भाई इस तरह जिप डिस्क होती थी, ये होती तो पोर्टेबल ही थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो थी फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा थी। ठीक है, ये जो आपकी जिप डिस्क है पोर्टेबल ही थी, मतलब मूवेबल थी इजीली। इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन फ्लॉपी डिस्क। ये होती है मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को मेरे से कह दी कि मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये इसी तरह की होती थी ना। ये आपकी मैग्नेटिक टेप्स। ये आपकी सीडीज हैं, ये देखें इस तरह उसके ऊपर सेक्टर्स बने होते हैं सीडीज के ऊपर।
डिजिटल डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। डीवीडी स्टैंड फॉर क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। इसकी कैपेसिटी सीडी रोम से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डाटा जो है वो 17 GB तक डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। आपकी सीडीज़ और डीवीडीज़ को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर जो कलर होता है ना ऑप्टिकल, वो ऑप्टिकल जो रेज होती हैं शाइनिंग कर रही होती है आपकी सीडीज़ और डीवीडीज़, वो ऑप्टिकल रेज होती हैं, इसलिए उसको ऑप्टिकल भी जो है वो हम कॉल करते हैं। हम वापस अपनी बुक के ऊपर जाते हैं। मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ कि हमने एक्चुअली क्या पढ़ा है। हमने देखा कि भाई स्टोरेज डिवाइसेस होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस में मैंने आपको बताया कि पहले होती है आपकी रैम। स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले तो आपकी आती है रैम, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी उसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। रैम, देखिए रैम में डाटा वो आएगा जो आप रन टाइम पे यूज़ करना चाह रहे हैं, अदरवाइज वो स्टोरेज के अंदर पड़ा तो पड़ा रहे, कि स्टोरेज आपकी जब तक आप उसे डिलीट ना करना चाहे तब तक वो उसके अंदर पड़ा रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस में मैंने आपको बताया कि हाँ मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। आप लोगों ने पिछली मतलब टेप्स वगैरह देख ली हैं कैसी होती हैं, और आप लोगों को पता ही होगा टेप्स वगैरह कैसी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क दिखाई है। फ्लॉपी डिस्क जो डाटा था वो स्लोअर देन, देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक ओल्ड डिवाइस ही थी, ठीक है, अब नहीं वो यूज़ होती। अब एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क ने जो है वो सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। यूएसबीज हैं, इतनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई हैं, इतनी आपको सीडीज मिल रही हैं, डीवीडीज मिल रही हैं, तो फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ये था आप लोगों का लेक्चर, ठीक है। आज हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ही देखा है। प्राइमरी स्टोरेज और रैम और रोम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्चुअली रैम क्या है और रोम क्या है, लेकिन इन डिटेल अभी इसके ऊपर लेक्चर आएगा रैम और रोम के ऊपर, ठीक है। रैम क्या होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम क्या होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। रोम में एक्चुअली हम डाटा कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज रोम छोटी सी चिप होती है। ये जैसे आपका सिस्टम ऑन और ऑफ होता है, उसके अंदर जो वक्ती तौर पे पहले से आर्किटेक्चर जो बनाने वाला कंप्यूटर है बंदा, उसने ही उसके अंदर थोड़ा सा डाटा जो है वो स्टोर किया होता है रोम के अंदर, ठीक है। तो वो एक्चुअली आप उससे रिमूव नहीं कर सकते। जो रैम है वो उसमें से डाटा रिमूव हो जाएगा तब जब आप अपनी मेमोरी को खाली करना चाहें। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, एक कमांड लिख के आप लोगों को मैंने ये विंडो का बटन, विंडो का साइन बना हुआ है ना लैपटॉप के ऊपर, और आर प्रेस किया, देखिए ये जो आपके पास आया, दोबारा करके दिखाती हूँ, विंडो और आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है %temp %, ये एक्चुअली आपकी रैम की कमांड है, ठीक है, ये आपकी रैम है, उसमें से देख के हम ओके करूँगी मैं। तो ये सब जो है मेरी फाइल्स रैम के अंदर ओपन है। अगर मैं इसको चाहूँ तो आफ्टर यूजेज मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर दे, इसका कोई इशू नहीं है। इसने भी फजूल में ये मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई की होती है।
और अगर आपने वैसे जाना हो कि कहाँ है माय पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर जहाँ पे आपकी विंडो पड़ी हुई है, वो यूज़र्स जो मतलब मेरे पीसी का जो नाम है वो ऐप डाटा लोकल और टेम्प, तो ये फिर आपको सारा इसके अंदर जाना पड़ेगा। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कि आपकी रैम, ये रैम इतनी सारी फाइल जो है ओपन है मेरी, चूँकि मेरी नीचे सारी फाइल्स ओपन आप लोग देख रहे हो, ये सारी आपकी रैम के अंदर रन टाइम पे लोड है। जब मैंने वो सारी फाइल्स बंद कर देनी है, आपकी मेमोरी भी ये खाली हो जानी है, नहीं भी होगी तो आप इसको मैनुअली भी खाली कर सकते हो।